तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी का हाइट एवं डिस्टेंस का सबसे लास्ट प्रश्न करने जा रहे हैं। जो मेरा प्रश्न है 16 नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है या नहीं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तब बोल रहा है कि पहले क्या है, एक मीनार है। क्या है, हम लोग मान लेते हैं क्या है, एक मीनार है। चलिए, ये क्या है, ये एक मीनार है। अब कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, और क्या है मेरा कि एक आधार से यानी कि 5 बिंदु से कह रहा है एक सरल रेखा में 2 बिंदु स्थित है। मान लीजिए कि हम लोग एक बिंदु को यहाँ स्थित कर देते हैं ना, मानिए एक बिंदु यहाँ स्थित होगा। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है 2 बिंदु स्थित है। अब कह रहा है सरल रेखा में 4 मीटर पर और 9 मीटर पर, मानिए कि 4 मीटर पर ये बिंदु स्थित होगा, 4 मीटर पर ये बिंदु स्थित होगा ना, 4 मीटर पर ये बिंदु स्थित होगा। अब क्या कर रहा है कि एक बिंदु क्या है 9 मीटर पे, यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक कितने 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, कितने मीटर की दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। आई कितने मीटर पर, ये 4 मीटर की बिंदु पर स्थित है। चलिए, अब क्या करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, यहाँ से इस बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु को मिला देते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे, इसका एंगल क्या होगा। तो पहले बोल दिया है कि बिंदु मीनार जिस शिखर से उन्नयन कोण पूरक है। अब पढ़ा उन्नयन कोण पूरक, पूरक कहने का मतलब कि 90 माइनस थीटा। अगर हम इसको थीटा मानते हैं, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये मिला क्या होगा, 90 माइनस थीटा। क्या होगा, 90 डिग्री माइनस में थीटा होगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस में थीटा। पूरक कहने का मतलब कि 90 डिग्री, यानी कि जब इसको हम थीटा मानते थे क्या मिला होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसका हम लोग नाम देते ए बी, ये सी और ये डी। हमको क्या करा सिद्ध करने के लिए कि जो ये मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए, तो हम लोग मीनार की ऊंचाई अब हम ज्ञात करते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग कि अगर हम देखिए पहले हम चलते ये छोटका वाला त्रिभुज में, क्या करेंगे, छोटका वाला समकोण त्रिभुज में चलेंगे, यानी ए बी सी में। चलिए, हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, ऊंचाई, यानी कि ये मेरा मीनार की ऊंचाई है, हमको ए से और बी की बीच की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, हल लिखते हैं, बनाते इस क्वेश्चन को हम लोग। चलिए, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लिखेंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए ए बी सी में चलेंगे तो देखिए थीटा संख्या का लंब कराएगा और लंब बटा कौन टा, tan थीटा। तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू में लंब क्या है मेरा ए बी, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी, तो लिखेंगे बी सी। अब देखिए थीटा का मान कितना है, 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू में ए बी का मान नहीं मालूम हमको, अब बीसी का मान कितना है 4 मीटर, रख देंगे 4 मीटर। ठीक है, चलिए, आपको याद होगा कि हम त्रिकोणमिति में पढ़ाए थे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा था। क्या होता है, cot थीटा। आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, चलिए, तो ए बी बटा में क्या लिखेंगे 4 मीटर। ठीक है, ये निकल गया। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी और डी में चलते हैं। चलिए, अब क्या लिखेंगे, लंब आधार tan थीटा, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू में, क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू में ए बी बटा में क्या लिखेंगे बी और डी, तो लिख देंगे बी और डी। ठीक है, चलिए, हम लिखेंगे tan, अब थीटा का मान कितना है, तो थीटे है, रख देंगे थीटा इक्वल टू में ए बी का मान कितना है, तो ए बी है रहेगा, और बी डी का मान कितना है, बी से लेके डी के बीच की दूरी कितना है 9 मीटर, तो हम यहाँ रखेंगे 9 मीटर। ठीक है, चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग कि अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर लिखेंगे, लिख लेंगे नीचे कि समीकरण, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 और 2 में
गुना करने पर, ठीक है, तो लिखेंगे कॉट थीटा इंटू में tan थीटा बराबर में ए बी बटा में 4 मीटर गुना में ए बी बटा में 9 मीटर, ठीक है, ए बी बटा में 9 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब देखिए कॉन्ट इंटू टेन का मान कितना होता है 1 होता है, इक्वल टू में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर बनेगा बटा में 9 36 मीटर बनेगा। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तब बनेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू में 36 मीटर। अब देखिए स्क्वायर है, इसको हम उधर भेजते हैं तो ए बी बराबर बनेगा रूट अंदर 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि 36 का वर्ग में कितना होता है, तो लिखेंगे ए बी बराबर 6 मीटर, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया हमको 6 मीटर निकल गया। यही हमको प्रूफ करने के लिए बोला था, ठीक है। तो हम लेंगे PROVD प्रूफ, यानी ये मेरा प्रूफ हुआ मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया 6 मीटर निकल गया, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो आपको कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जय हिंद।